जय मसीह की मेरे प्रिय और प्रभु के जन, आज फिर से एक और ईसाई मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आया हूँ, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि यह अक्सर ईसाइयों से पूछा जाता है कि आप होली, दिवाली या स्थानीय धार्मिक त्योहारों में भाग क्यों नहीं लेते हैं। ये कई सारे विश्वासियों के लिए एक सामान्य सा प्रश्न है। भाई और बहनों, इसका उत्तर हमें शांति, नम्रता और सम्मान के साथ देना चाहिए, जैसे कि पहला पत्रस 3:15 में कहा गया है। यहाँ पर हमें पहले कुछ तथ्यों को समझना पड़ेगा और इसके लिए आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो जैसे सामाजिक बनाम या धार्मिक त्योहार। सामाजिक स्तर पर ईसाई लोग समाज के हिस्सा होते हैं। हम पड़ोसियों, अपने दोस्तों, सहकर्मियों के साथ मेल जोल रखते हैं, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होते हैं। लेकिन धार्मिक स्तर पर बाइबल हमें सिखाती है कि हमें केवल परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, जैसे कि निर्गमन 20:3 में कहा गया है, तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना। इसलिए जब किसी त्योहार में मूर्ति पूजा, मंत्र, धार्मिक अनुष्ठान होती है तो ईसाई उसमें भाग नहीं लेते हैं। बाइबल का सिद्धांत बताती है कि जैसे कि पहला कोरिन्थी 10:20 और 21 पद में, मैं ये नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं की सहभागी बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में नहीं पी सकते। इसका मतलब हम सबके साथ मेल जोल रखते हैं, लेकिन पूजा पाठ या धार्मिक क्रिया में शामिल नहीं हो सकते। उसी तरह रोमी 12:2 में कहा गया है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी हमें दुनिया के रीति रिवाज को अंधाधुंध नहीं अपनाने हैं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। इसके व्यवहारिक कारण है भाई और बहनों, जैसे कि विश्वास की स्वतंत्रता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25, भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है। ईसाई जब मंदिर या फिर पूजा में भाग नहीं लेते तो वे सिर्फ अपने धार्मिक अधिकार का पालन कर रहे हैं। उसी तरह भाई और बहनों, सांस्कृतिक भागीदारी ईसाई समाज से कटे हुए नहीं है। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, इन मौक़ों पर वे सबको आमंत्रित किया करते हैं। कई ईसाई स्कूलों, अस्पतालों, समाज सेवा संस्थाओं में योगदान देते हैं, यानी वे समाज का हिस्सा है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेते। मूल उद्देश्य भाई और बहनों, ईसाई मानते हैं कि केवल यीशु ही उद्धार का मार्ग है। यूहन्ना 4:6 में बताया गया है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। इसलिए वे दोनों अलग अलग विश्वासों को मिलकर नहीं चलते। यहाँ पर कुछ गलतफहमियाँ भी है जिसे दूर करने की जरूरत है हमें। जैसे ईसाई समाज से दूरी नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने विश्वास में स्थिर रहकर भी प्रेम और सम्मान से रहना चाहते हैं। यही कारण भाई और बहनों, अगर कोई आपसे पूछे तो सरलता से कहे, भाई या फिर बहन, हम आपको और आपके त्योहार का सम्मान करते हैं। हम आपके साथ मिलकर मिठाइयों को खाना, भाईचारा, सफाई या सामाजिक कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा या धार्मिक क्रिया हमारे विश्वास के अनुसार नहीं है, इसलिए हम वह हिस्सा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, हम उन्हें बिल्कुल सरलता से उत्तर दे सकते हैं। अब मैं इन सब का सारांश बताना चाहूँगा। देखिए भाई और बहनों, हम समाज का हिस्सा हैं, लेकिन हम केवल यीशु की आराधना करते हैं। त्योहारों में सामाजिक खुशी बांट सकते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नहीं हो सकते हैं। यह असम्मान नहीं है भाई और बहनों, बल्कि हमारे विश्वास की ईमानदारी है। हम सबका आदर करते हैं और प्रेम से रहते हैं, जैसे मत्ती 22 पद में कहा गया है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। तो भाई और बहनों, अंततः इस तरह उत्तर देने से लोग समझ पाएंगे कि ईसाई समाज से अलग थलग नहीं होना चाहते, बल्कि अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीते हैं। मैं आप सभी के सामने एक संवाद का उदाहरण रखता हूँ, जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति तुरंत समझ पाएंगे। आप इसे चर्च या फिर युवाओं की सभा या फिर सामान्य बातचीत में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि छोटा सा संवाद त्योहार और विश्वास पर। मान लीजिए आपके पड़ोसी आपसे कहे, अरे भाई, तुम दीपावली पर हमारे घर क्यों नहीं आते? पूजा और आरती में क्यों शामिल नहीं होते? क्या तुम्हें समाज से अलग रहना अच्छा लगता है? इस पर ईसाई विश्वासियों का जवाब इस तरह होनी चाहिए,
नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हमें तो आपके साथ रहना, मिठाई खाना, खुशियाँ बांटना अच्छा लगता है। हम समाज से अलग नहीं हैं। फिर पड़ोसी आपसे कहे, तो फिर मंदिर में क्यों नहीं आते, पूजा में क्यों नहीं बैठते? इस पर एक ईसाई को इस तरह उत्तर देनी चाहिए, भाई देखो, जैसे कोई शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी भोज में सिर्फ सलाद को खाना पसंद करते हैं लेकिन मांस नहीं खाया करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों का अनादर कर रहे हैं, बस अपने विश्वास के अनुसार वो चल रहे हैं। वैसे ही हम भी आपके त्योहार का आदर करते हैं पर पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकते। इस पर पड़ोसी कह सकते हैं, पर क्यों? एक ईसाई जन उसका उत्तर दे सकता है, हमारा विश्वास में बाइबल कहती है कि तू मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर करके न मानना, निर्गमन 20:3, और तुम प्रभु और मूर्तियों दोनों की पूजा नहीं कर सकते, 1 कुरिन्थी 10:21। इसलिए हम सिर्फ यीशु मसीह की ही उपासना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके त्योहार को गलत समझते हैं। हम तो आपके साथ हंसना, खेलना और दोस्ती रखना पसंद करते हैं। इस पर पड़ोसी सोचते हुए कह सकते हैं कि तो इसका मतलब तुम अलग थलग नहीं रहना चाहते बल्कि अपने विश्वास के प्रति सच्चे हो। तो भाई और बहनों, इसका जवाब बिल्कुल ये हो सकता है कि और बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखा, मत्ती 22:अध्याय। तो हम हमेशा आपके साथ प्रेम और सम्मान से रहेंगे। उन्हें इन वार्तालाप से ये सीख मिल सकती है कि ईसाई समाज का हिस्सा है, लेकिन पूजा पाठ में शामिल न होना असम्मान नहीं बल्कि विश्वास की ईमानदारी है। लेकिन भाई और बहनों, ये भी सच है कि भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश पड़ोसी हमारे हिंदू भाई बहन लोग होते हैं, वहाँ ईसाई भी समाज के साथ रहा करते हैं। ऐसे में बहुत बार इसका दबाव पड़ता है और इसका प्रभाव भी होती है। जैसे लोग आपसे कह सकते हैं कि कम से कम दीपक तो जला लो, घर तो सजा लो, ताकि सबको लगे कि हम अलग नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई और बहनों, एक अच्छे मसीह को इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए, इस पर हम विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए भाई और बहनों, इस पर बाइबल का स्पष्ट मार्गदर्शन है। उपासना और प्रतीक के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सत्य से करेंगे, यूहन्ना 4:23 और 24 पद। इसका मतलब है कि हमारी आराधना दिए, धूप, मूर्ति या सजावट से नहीं बल्कि हृदय और सच्चाई से होती है। तो उसी तरह भाई और बहनों, यहाँ पर दूसरे के जैसे बनने का दबाव भी हम पर पड़ती है। जैसे रोमी 12:2 में कहा गया है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यानी सिर्फ इसलिए कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, हमें अंधाधुन वही करने की जरूरत नहीं है। इस पर मूर्ति पूजा से अलग रहना बाइबल हमें सिखाती है। 1 कुरिन्थी 10:4 में जैसा है लिखा है, हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भागो। इसका अर्थ ये है कि चाहे छोटा सा प्रतीक क्यों न हो, हमें उससे दूर रहनी चाहिए। आगे भाई और बहनों, मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूँगा। जैसे दिया या सजावट क्यों समस्या हो सकती है, क्योंकि समाज हमें पूजा का हिस्सा मान सकते हैं। अगर कोई ईसाई भी वही करे तो लोग कहेंगे, देखो ये भी हमारी तरह पूजा करते हैं। इससे हमारे गवाह में भ्रम पैदा हो सकता है। इस पर एक ईसाई क्या कर सकते हैं? साफ सफाई करना, घर को सुंदर रखना, ये सब बुरा नहीं है। रिश्तेदारों पड़ोसियों से मिठाई बांटना, इसमें प्रेम और भाईचारा दिखता है। लेकिन मूर्ति के आगे दिया जलाना या धार्मिक प्रतीक अपनाना, ये हमारे विश्वास के खिलाफ है। इस पर भाई और बहनों, एक ईसाई को कैसे संबोधित करना होता है अपने पड़ोसियों को? अगर कोई आपसे पूछे तुम दीप क्यों नहीं जलाते, तो एक अच्छा मसीह ऐसे कह सकता है, भाई या फिर बहन, हम आपके त्योहार का सम्मान करते हैं। हमें खुशी है कि आप अपने घर को रोशनी से सजाते हैं। हमारे विश्वास में रोशनी का मतलब है यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि यीशु जगत की ज्योति है, यूहन्ना 8:12 में। इसलिए हम अपने दिल और जीवन को उन्हीं की ज्योति से सजाते हैं। हम घर में खास दीपक नहीं जलाते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जीवन ही रोशनी बने। अब यहाँ पर हमारी गवाही का महत्व को भी हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। अगर ईसाई दीप जलाकर सिर्फ दिखावे के लिए दूसरे जैसा बनने की कोशिश करे, तो लोग सोचेंगे कि ईसाई भी समझौता करते हैं।
लेकिन अगर हम नम्रता से समझाएं और प्रेम से पेश आए तो लोग ईमानदारी को सराहेंगे। याद रखिए, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मत्ती 5:16 में ये बातें दर्ज है। इस पर मैं आप सभी के सामने बहुत ही आसान सा उदाहरण आपके लिए रखना चाहूँगा। जैसे शाकाहारी व्यक्ति सिर्फ इसलिए मांस नहीं खाता क्योंकि सब खा रहे हैं, वैसे ही ईसाई सिर्फ इसलिए दीपक या फिर पूजा पाठ नहीं करेंगे कि सब कर रहे हैं, फिर भी वह ईसाई व्यक्ति समाज से अलग नहीं है। अंततः भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि ईसाई समाज से कट्टे नहीं हैं, बल्कि वह पूजा और पद्धति में समझौता नहीं किया करते हैं। ईसाई का दीपक है प्रभु यीशु मसीह की ज्योति। पड़ोसियों से हम कह सकते हैं कि हम पूजा की दीप नहीं जलाते, पर प्रेम और भाईचारे का दीप जरूर जलाया करते हैं। इस तरह एक सच्चा मसीह अपने घर और गली में प्रकाश बनेगा, लेकिन उस प्रकाश का स्रोत यीशु मसीह होगा, ना कि परंपरागत पूजा की रीति। लेकिन आजकल कई मसीह अपने पड़ोसियों को खुश करने के लिए दीपक जलाते हैं, रंगों को खेलते हैं या फिर त्योहारों में भाग लेते हैं। इसे हमें कैसे समझना चाहिए? मसीही का जीवन दोहरा नहीं होना चाहिए। यीशु ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5:14 में। यानी हमें दूसरों की तरह बनकर नहीं, बल्कि मसीह की रोशनी दिखाकर गवाही देनी चाहिए। अगर हम दीपक जलाएं सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी नाराज न हो, तो यह मसीह गवाही को कमजोर कर देती है। दीपक या होली खेलना क्यों गलत है? क्योंकि भाई और बहनों, लोग गलत समझेंगे। पड़ोसी कहेंगे, देखो ईसाई भी तो हमारी तरह पूजा किया करते हैं। इससे मसीह विश्वास की सच्चाई धुंधली हो जाती है। बाइबल क्या कहती है इस पर? मूर्ति पूजा से भागो, 1 कोरिन्थी 10:14 में ना। इस संसार के सदृश्य न बनो, रोमी 12:2 में। इसलिए चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो, जैसे दरवाजे पर दिया रखना या रंग खेलना, अगर उसका धार्मिक अर्थ है तो हमें उससे बचना चाहिए। अब आगे भाई और बहनों, और एक प्रश्न उठता है कि हम क्या दूसरों के त्योहारों पर बधाई दे सकते हैं? हाँ, जरूर। मसीह सम्मान और प्रेम से पड़ोसियों को शुभकामना दे सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई, आपके घर में शांति और खुशी बनी रहे, आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। लेकिन हमें शुभ दीपावली या जय श्री राम जैसे धार्मिक अर्थ वाले शब्दों से बचना चाहिए। हम अपने शब्दों को आशीर्वाद और प्रेम से भर सकते हैं, बिना समझौता किए। अब हमें यहाँ पर भाई और बहनों, हम विश्वासी जीवन में सही संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? हमें पड़ोसियों का सम्मान करनी चाहिए। सामाजिक खुशी बांटे, जैसे कि मिठाई, भोजन, उनकी आर्थिक मदद या किसी भी प्रकार की मदद को आप कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक प्रतीक अनुष्ठान में भाग न ले या फिर दिया, रंग, मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। प्रेम से समझाइए उन्हें कि भाई, हम आपके त्यौहार का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहता है कि हम केवल इसी को ही आराधना करते हैं, इसलिए हम पूजा वाले काम नहीं कर सकते हैं, पर आपको खुशी और शांति की शुभकामना जरूर देना चाहेंगे। कुछ आसान उदाहरण लोगों को समझाने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मुस्लिम भाई ईद पर बकरा काटते हैं, अगर हम उसमें भाग नहीं लेते तो क्या इसका मतलब है कि हम उससे अलग हो गए? नहीं, हम फिर भी उनके घर जाते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं। वैसे ही ईसाई हिंदू त्यौहार में पूजा वाले काम नहीं करते, लेकिन प्रेम और भाईचारा जरूर रखते हैं। तो अंततः निष्कर्ष ये निकलता है कि मसीह समाज का हिस्सा है, लेकिन पूजा या धार्मिक प्रतीकों में शामिल नहीं होते। पड़ोसियों को शांति, प्रेम और आशीर्वाद की शुभकामना देना ठीक है, लेकिन दीप जलाना, होली खेलना मसीह गवाही के खिलाफ है। हमारी असली रोशनी और खुशी तो स्वयं यीशु मसीह है। तो मैं आशा करता हूँ इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हमें मिली है। हम इन सारे बातों को हम हमेशा याद रखेंगे और एक असल मसीह जीवन हम जीने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि हम प्रभु को खुश कर सके, परमेश्वर को हम संतुष्ट कर सके। तो प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से एक नए मुद्दे के साथ। जय मसीह की।